समय के साथ बदलते हुए हम बहुत एडवांस हो गए हैं हर तरीके में, लेकिन जब हम बात खेती की कर रहे हैं एडवांस के साथ साथ कहीं ना कहीं हम क्या पीछे होते जा रहे हैं? क्या हमारी खेती किसानी की जो उत्पादन की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, जिसकी वजह से आज हमें डिस्कस करना पड़ रहा है कि पुनर्योजी कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए? तो एक तो ये क्या चुनौती बढ़ गई है, और दूसरा पुनर्योजी कृषि क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसको रासायनिक खेती भी कहा जाता है और उस पर ज़्यादा निर्भरता हमारी हो चुकी है और ये टिकाऊ पद्धति नहीं है एक तरह की। यानी इसमें हम रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रसायनों के प्रयोग से मिट्टी हमारी खराब होती है, जलवायु या पर्यावरण खराब होता है, साथ ही साथ किसानों की लगातार लागत भी बढ़ती जाती है। जैसे एक खास पैदावार लेने के लिए किसी किसान भाई को 1 कट्टा यूरिया का डालना पड़ता था 10 साल पहले, 20 साल पहले। अब उतनी ही पैदावार लेने के लिए आपको 2 कट्टे यूरिया के डालने पड़ेंगे। इसी तरीके से जहाँ तक छिड़काव की बात आती है, दवाइयों का आप छिड़काव करते हैं, बहुत सी फसलों में आपको 4-4, 5-5, 6-6 बार दवाइयों के छिड़काव करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे किसान भाइयों की लागत बढ़ती जाती है। जो आदानों की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसी अनुपात में हमारे जो उत्पाद है उनका दाम किसानों को नहीं मिल पाता। कुल मिला के बहुत ज़्यादा लाभकारी जो है खेती बाड़ी का काम रह नहीं गया हमारा। तो इसमें हमें कुछ विकल्प ढूंढने होंगे जिससे कि हम जो आमदनी है वो भी बढ़ा सके, साथ ही साथ जो मिट्टी का स्वास्थ्य हमारी खराब हो रहा है धीरे धीरे उसको भी ठीक कर सकें, और जो पर्यावरण है हमारा या वातावरण है उसका भी हम सुधार कर सकें। जो हमारी गैसें वगैरह या और जो हमारे पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, उनकी मात्रा कम की जा सके। तो इस दिशा में जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजी कृषि की बात हम करते हैं, तो ये कोई अलग से कोई खेती नहीं है, खेती विशेष नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस है, जो क्रियाएं हमारी, उनका समावेश कर लिया जाता है जी। जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण कृषि है, डॉक्टर दास उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी 3 प्रैक्टिस है, 4 प्रैक्टिस है जो डॉक्टर दास बताएंगे, वो सारी की सारी ली जा सकती हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती की पद्धति है जो हमारे बीच में किसान हैं, गांव से आए हैं चौधरी साहब, वो बताएंगे। तो कुछ जो अच्छी चीजें उसकी हैं उनको ले सकते हैं। साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे हम बात करते हैं, कृषि वानिकी, उसका समावेश भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब जगह किया, जहां जहां संभव हो। और जब वानिकी जुड़ जाती है तो उसके साथ जानवर भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब जानवर जुड़ जाते हैं तो एक तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिला के जो बेस्ट प्रैक्टिस। डॉक्टर दिनेश जी, आपने बहुत बेहतर बात कही कि सामूहिक प्रयास करना होगा, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे कंजर्वेशन की बात हो, या फिर प्राकृतिक खेती की बात हो। जब समाहित होकर सब चीजें मिलेंगी तभी वो समाधान मिल पाए।